केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया आज ग्वालियर अल्प प्रवास पर पहुंचे, जहां सिंधिया ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार के अनेकों कांड करने वाली पार्टी बताया है। सिंधिया ने कांग्रेस के खाते फ्रीज करवाने के आरोप पर यह तीखा पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री का कहना है कि जब कोई जनमत खो देता है तब कोई ईवीएम मशीन पर प्रश्न करता है तो कोई खातों की बात करता है। देखिए, हर एक राजनीतिक दल अपना निर्णय लेता है। मेरा धर्म, मेरा संकल्प गुना शिवपुरी अशोकनगर की जनता के प्रति है। मैंने सेवा भाव के आधार पर पिछले 20 साल समस्त क्षेत्र की जनता की सेवा करने की कोशिश की है और आगे भी उनके आशीर्वाद के आधार पर वही एक संकल्प लेकर आगे चलने का मेरा वादा है। मैं जनसेवा के पथ पे हूँ। राजनीति के वातावरण में जब चुनाव आते हैं, उस चुनाव में पूर्ण रूप से लगकर लोगों का आशीर्वाद, लोगों का विश्वास जीतना हमारा धर्म बनता है। ना उसमें कोई कमी रहेगी मेरे तरफ से, और ना विकास में और ना प्रगति में। आप लोगों ने भी पिछले 4 साल 5 साल का पूर्ण कार्यकाल मेरा देखा है। चाहे कोविड आया हो, चाहे बाढ़ आई थी, भिंड से लेकर मुरैना से लेकर गुना अशोकनगर शिवपुरी तक, चाहे अभी ओलावृष्टि हुई हो। दुख के समय में सिंधिया परिवार की सदैव ये सोच है, संकट के समय में, कि संपूर्ण संभाग के लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़ा रहना। मैं एक सेवक था, मैं एक सेवक हूँ और ज़िंदगी की आखिरी सांस तक सेवक रहूँगा। क्षेत्र की विकास और प्रगति एक पारिवारिक भाव के आधार पर करना मेरा केवल दायित्व नहीं है, लेकिन मेरा धर्म है। और जैसे मेरी आजी अम्मा और मेरे पूज्य पिताजी ने वो सेवा का संकल्प लिया था, उसी तरह 20 साल पहले, 22 साल पहले मैंने वो सेवा का संकल्प लिया था और जीवन के आखिरी क्षण तक निभाऊंगा। आज पूर्व मंत्रियों, कई पूर्व सांसद बीजेपी में शामिल हुए हैं और इस सिलसिला आगे किस तरह से रहने वाला है कांग्रेस? जनसेवा के रास्ते पर जब एक नक्षत्र के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक, संपूर्ण भारत एक पथ पर विकास और प्रगति के राह पर अग्रसर हो रहा है। आर्थिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, हर क्षेत्र में। और स्वागत है सभी लोगों का जो इस राह पर, उसी सफ़र पर प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधे मिलाकर वो संकल्प लेने के लिए आतुरता के साथ आगे आ रहे हैं। सभी का स्वागत है। प्रधानमंत्री जी ने सदैव कहा है, ये एक क्रांति है, ये एक नया युग है और यही समय है, सही समय है भारत के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, ग्वालियर चंबल संभाग के लिए, गुना अशोकनगर शिवपुरी की। कांग्रेस की पार्टी का भी विलय कह रही है कि लोकतंत्र खत्म हो गया, खाते फ्रीज होने के सिलसिले में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए, जब जनमत कोई खो देता है तब कोई ईवीएम मशीन पर प्रश्न करता है, कोई खातों की बात करता है। ये साफ विदित हो गया है कांग्रेस को कि प्रधानमंत्री जी के संकल्प में, प्रधानमंत्री जी की अद्वितीय विचारधारा में 140 करोड़ जन आज जुड़ चुका है। तो अब कारण ढूंढ रहे हैं। वास्तविकता तो ये है कि इनके कार्यकाल में कितने कांड हुए, कितना भ्रष्टाचार हुआ, अब वो सब दोबारा याद करने का समय आज हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज भोपाल में कांग्रेस के पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद सहित अन्य पदाधिकारियों को बीजेपी में शामिल होने पर बधाई दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनसेवा के रास्ते पर जब एक नक्षत्र के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अग्रसर हो रहा है, कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक पूरा भारत एक पथ पर विकास प्रगति के राह पर आगे बढ़ रहा है। मृदुभाषी के लिए ग्वालियर से वेंकटेश की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।